लो बालक अब तुम सब, अब दिन तो बचे हैं कम, एग्जाम का टाइम है ये अब, पढ़ लो रे बेटा सब। पढ़ लो बालक अब तुम सब, अब दिन तो बचे हैं कम, एग्जाम का टाइम है ये अब, पढ़ लो रे बेटा सब। पढ़ लो बालक अब तुम सब। तो बच्चों चलिए कार्बन का अगला पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज का। तो ये रहा बोर्डवा पे पहला क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखिए क्या कहता है, सबसे कठोरतम तत्व क्या है, विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, सबसे हार्ड क्या है, पत्थर है कि हीरा है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है। इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हीरा यानी डायमंड। आप बताइए आप कौन सा जिला से देख रहे हैं ये वीडियो, कमेंट जरूर कर दीजिए, तब ना पता लगेगा भाई हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। चलिए और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जैवगैस यानी बायोगैस का मुख्य अवयव होता है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस आर। बायोगैस किससे बनता है, सड़ा गला चीज से बनता है। गोबर को डाल दीजिए, उसके अंदर से जो गैस निकलने लगता है उसी को बायोगैस या गोबर गैस के नाम से। तो उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, भाई मीथेन गैस पाया जाता है सबसे ज्यादा। आपको कमेंट करना है मीथेन गैस बायोगैस के अंदर कितने प्रतिशत पाया जाता है, ये आप कमेंट कीजिए, ये आपका सवाल हम दे दिए, ठीक है, आंसर ढूंढने का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं भाई, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन हो आइसोब्यूटेन हो, इसको आइसोमर यानी समायवव के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आइसोमर क्या होता है, जिसका अणुसूत्र समान यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी जो संरचना होती है वो भिन्न होती है, आवन संरचना। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉरेन सब्सटेंस, मतलब फॉरेन नहीं डिफरेंट सब्सटेंस होना चाहिए था। भाई डिफरेंट कौन है, चूना पत्थर लाइमस्टोन, फड़िया चौक, संगमरमर मार्बल, नमक। बताइए तो इसमें से कौन अलग है, इसमें से कौन अलग लग रहा है, ये नमक बाबू। नमक के भीतर Na और Cl दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, Na और Cl। और ध्यान से देखिए तो बच्चों, ये चूना है, ये खड़िया है, संगमरमर, इसके भीतर क्या दिखाई देगा, कार्बन। ये कार्बन के यौगिक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम डज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर। जब हवा में जलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो नीली ज्वाला के साथ, तो नीली ज्वाला किधर है भाई, स्वच्छ ज्वाला यानी क्लीन फ्लेम। तो ये होता है नीला रंग का, नीली, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू बोल सकते हैं, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और असंतृप्त कैसे जलता है, तो पीली ज्वाला। देखो संतृप्त अगर बोला जाए तो नीली यानी स्वच्छ ज्वाला, और अगर बोला जाए असंतृप्त तो पीली ज्वाला यानी वो अस्वच्छ हो जाएगा, यानी वो काली भी हो सकता है एक तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड क्या बोलते हैं बाबू, इसको कॉमन नेम के नाम से जाना जाता है। कॉमन यानी साधारण, साधारण नेम के, साधारण नाम इसका क्या होता है, एसिटिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी जो नाम होता है बच्चों, आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन, देखिए क्लोरो से आ गया Cl, मीथेन से आ गया CH4, ये मीथेन, ये दोनों चिपकेगा तो CH3 और Cl हो जाएगा। हाइड्रोजन तो हटना पड़ेगा ना, तभी ना Cl उसके जगह में जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताना है इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये सब हम करवा दिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपेन इज C3H8 इन विच, क्या इसमें होता है भाई, इसमें बॉन्ड पूछा गया कितना कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो फिगर बनाना होगा तभी आप देख सकते हैं। कई गो कार्बन, 3 गो, हर एक का कई गो बॉन्ड होता है बाबू। 8 हो गया ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल देखिए 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी यानी 10 कोवलेंट बॉन्ड्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वा रेजिया, ये एक्वा रेजिया बोलते हैं, रॉयल जल, ठीक है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, इन व्हाट प्रोपोर्शन
इज एक्वा रेजिया रॉयल वाटर अ फ्रेश मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रो, देखिए कौन सा है बिलियन, सांद्र की तनु, तो ये सांद्र है यानी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो रेशियो है बच्चों हो जाएगा 3:1। सबसे पहले अगर देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक कितना होता है तो 3 और HNO3 कितना होता है तो 1। चलिए, और एक्वा रेजिया का काम क्या है ये भी आप कमेंट कीजिए। ये क्या करता है, सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है, इतना भयंकर एसिड है। चलिए देखते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इसमें से क्या हो जाएगा तो मीथेन हो जाएगा भाई, सबसे सिंपल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन। इथेन को पहले ड्रॉ कीजिए, तो भाई सबसे पहले इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मीथेन। मीथेन के अंदर कितना है भाई, मीथेन, ध्यान से देखिए, मीथेन यही होता है ना CH4, ध्यान से देखिए कई गो बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है N2, और N2 में कितना होता है तो N में होता है बाबू, ये NN दीजिए, कई गो बॉन्ड होता है, 3 गो बॉन्ड होता है। अब कैसे जानिएगा बॉन्ड कैसे होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन देखिए बाबू कितने नंबर पे होता है 7, तो 2 कोमा क्या हो जाएगा 5, कितना संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए इसको, संयोजकता कितना होता है तो 3 होता है, और 3 का मतलब इसमें 3 गो बॉन्ड, जितना किसी तत्व का संयोजकता होता है उतना ही उसके पास आबंध पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है बच्चों, ये आप कमेंट कीजिए, या आपके लिए हम छोड़ दिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न खत्म हो गया, अगला सीरीज बहुत ही जल्द हम लेके आने वाले हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।